नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा लोकसभा चुनाव का। जी हाँ, इस समय लोकसभा चुनाव का ही माहौल है, तो इसी विषय पर हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं और आगे भी जो अलग अलग खबरें हैं उसके ऊपर हम आप तक जो है उसका विषय से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा विषय है कि जो जिसको टिकट नहीं मिला उसमें काफ़ी जो है बागी जो है उम्मीदवार सामने आ गए हैं। अभी बागी उम्मीदवार कितना डिस्टर्ब करेंगे, उनको जितना तो है नहीं लेकिन कितना डिस्टर्ब करेंगे, इसी हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे अलग अलग कंस्टिट्यूंसी के बारे में कि कुछ जगहों के जो है हमारे पास लिस्ट है, फतेह साहब के पास लिस्ट है। वो बताएंगे कि जो बागी उम्मीदवार है किसको जो है नुकसान पहुँचा सकते हैं और कितनी पैमाने पर रख सकते हैं। सर क्या कहेंगे सर, ये बागी उम्मीदवार जो है पीछा तो छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि जिसको टिकट नहीं मिलेगा उस अब पूरी तैयारी करके रखा हुआ है वो चुनाव तो लड़ेगा ही, और ये इसलिए चुनाव लड़ेगा कि हम बन तो नहीं सकते लेकिन बिगाड़ सकते हैं, ये तो पक्का है। तो ऐसे में बीजेपी में भी हो सकते हैं, यानी एनडीए में भी हो सकते हैं और कोई भी पार्टी में महागठबंधन भी हो सकते हैं। तो कांग्रेस आपके पास विशाल पाटिल भी कितने लोगों की लिस्ट है आपके पास? नहीं, मैं क्या बोलता हूँ इसमें ना, एक एक बागी का नाम लेके उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लेके कोई फायदा नहीं है। अच्छा, उसका बेसिकली जो एक फाउंडेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो एक सोच है और उसका जो परिणाम है, उसका एक सैद्धांतिक ऐसा विश्लेषण हम करेंगे तो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में वो लागू हो जाएगा। पहली तो बात सर, आप अगर ऐसा सोचते हैं कि ये लड़ाई जो है आने वाली वो मोदी वर्सेस राहुल गांधी ऐसी है, तो सर लोगों का दिमाग मीडिया के थ्रू, पहले कांग्रेस की ऐड शुरू हो गई थी, अभी आज से तो भाजपा की भी ऐड हुई, शिवसेना की भी आ रही है, धनुष्यबाण की आ रही है, अजित दादा की भी आ जाएगी एक दो दिन में। तो सर ऐसा है ना कि ये महायुति और महाआघाड़ी की भी लड़ाई नहीं रही महाराष्ट्र की। हम सिर्फ महाराष्ट्र की बात आज करेंगे, जबकि मेरा आक्षेप है, मैं आज ही सुबह एक एडिटर जो है हमारे मित्र, उनको बोला कि भाई ऐसा लगता है पूरे देश में सिर्फ महाराष्ट्र में ही लोकसभा चुनाव है। आपके चैनल में देखता हूँ 7-8 चैनल लगते रहते हैं, मैं चेंज करता रहता हूँ सुबह, तो मैं बोला दूसरे राज्यों में कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी उधर कुछ हो रहा है उसके बारे में आप देखते ही नहीं है। उसके लिए हमको इंडिया टीवी देखना पड़ता है, रिपब्लिक देखना पड़ता है, बहुत सारे हिंदी अंग्रेजी चैनल है वो देखने पड़ते हैं कि क्या हो रहा है, और तब पता चलता है कि उनके लिए तो महाराष्ट्र में कुछ है ही नहीं जी। मगर महाराष्ट्र में आप वो बोले कि नहीं, क्या है ना, मराठी लोगों की वो टनी शब्द जो वापरला उसने जो यूज किया वो अगर वापरूंगा तो वो ये लोग गुस्से करेंगे। वो बोले मराठी आदमी कूपमंडक वृत्ति का है, मतलब वो विहीर में जो बेडूक रहता है उसकी वृत्ति का, कुएं का मेंढक। हाँ, वो बोले उसको देश में क्या हो रहा है उसको कुछ लेना देना नहीं है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है उतना ही दिखाओ उसके बारे में। हमने जैसा ही बोला कि उत्तर प्रदेश के ये मतदार संघ वो चेंज कर देता है, गुजरात चेंज कर देता है, तो हम भी बोलते हैं कि हमको क्या करना है, धंधा करना है, टीआरपी करना है, तो हम महाराष्ट्र का ही दिखाते हैं। चलो वो मैं बोला उसमें भी आप 10 लोगों के पर 11 आदमी का नाम नहीं ले रहे। पवार, ठाकरे, शिवसेना शिंदे और ये मैं बोला उसके परे आप जा नहीं रहे। वो बोला करेंगे क्या, लोग उनको ही जानते हैं। वो बोला हाँ अनिल जी, आपने अगर लिखित रूप में लिया है तो ठीक है, मगर 48 में आप 10 उम्मीदवारों को नाम बताएं। आप इतने पत्रकार है, 55 साल से हैं, 10 उम्मीदवारों के नाम मुझे बताइए लोकसभा के लिए, अलग अलग पार्टियों से खड़े। आप नहीं बता सकेंगे क्योंकि उनका कोई नाम ही नहीं है, उनके मतदार संघ के तक सीमित है। मैं बोला मैं कोशिश करके 15 तक जा सकता हूँ ऐसा मुझे लगता है, मगर आप बोलते हो वो सही है। बाकी 48 में जो 96 खड़े हैं उनका नाम पता मुझे भी मालूम नहीं है, और वो क्या है मैं तो कई बार बोलता हूँ ये कौन है चिंगू, पर उसके एरिया में शायद उसका होता क्योंकि वो चुन के आया है या तो गिरा है, उसको वोट पड़े हैं। मगर इस बार ऐसा है सर बागी उम्मीदवार जो है ना उनकी दखल लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं जो एनडीए के और तुम्हारे इंडिया आघाड़ी या महायुति महाआघाड़ी, उनको मैं बताता हूँ, आप ये बागी उम्मीदवार पैसा मांगने आएंगे आपके पास, क्योंकि थोड़े दिन के बाद उनको पता चलता है कि आपने चल नहीं रही है, तो बोलते हैं मैं अजून सर कैसा है ना, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता, लास्ट मोमेंट तक उन्होंने पीछे लिया ऐसा बोल सकते हैं। भाई उसकी सभा में ही जाएंगे, बोलेंगे मी माझी की मागे घेतली, ऑन रिकॉर्ड माझं नाव है, मतपत्रिका में मेरा नाम है मगर मैं नहीं हूं, या तो प्रचार बंद कर देते या कुछ करते हैं। और सर
कैसे है ना कि उम्मीदवार करके खड़ा होने के पर जितना पैसा मिलता है उससे आधा पैसा तो बागी उम्मीदवार को पीछे लेने का मिलता है। हाँ ये नगर सेवक के इलेक्शन में ज्यादा होता है। वहां तो मैंने खुद कितने सेटलमेंट करके दिए सर, 5 लाख 10 लाख 25 लाख लेते हैं ये बागी उम्मीदवार पीछे लेने का जी। समय के पहले। सर बागी उम्मीदवारों का असर महाराष्ट्र में मुझे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि लोगों के दिल में ये सीधी बात बसी है कि भाई शरद पवार, अजित पवार, शिंदे, ठाकरे, फडणवीस वर्सेस सब, तो बागी उम्मीदवार को वोट देने जाएगा कौन? सर बाकी उम्मीदवार में बात करें तो बच्चू कडू अभी इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं। नहीं, उनको गणित नहीं मैं खड़ा बागी करेंगे। नहीं बोलूंगा सर, उनको बागी नहीं बोलूंगा, वो बागी नहीं है। बच्चू कडू जो है, नहीं बच्चू कडू जो है वो बागी नहीं है। वैसे क्या है, वो महादेव नवनीत राणा का पूरा गणित खराब कर रहे हैं। शिट्टी लेके खड़ा है। हाँ। अभी वो बागी नहीं है, उसको बीजेपी ने ऑफर किया था, उसने लिया नहीं, अपना किया। बच्चू कडू को अभी ऐसा ही है कि उसको टिकट मिल सकता था जी। उसके बदले उसने बोला कि नहीं, मैं मेरे, लेकिन नवनीत राणा को तो पूरा उसका गेम खराब करेगा। बीजेपी का ये हो रहा है ना, वो उसको बीजेपी का टिकट मिला है। मिला है ना? सर बीजेपी ने देखो, पिछली बार वो राष्ट्रवादी के सपोर्ट से आई थी, जी। उसकी भी बात देखो। इस बार वो बीजेपी का सपोर्ट से, बीजेपी की कैंडिडेट ही है, जी। मगर उसके खिलाफ जितने बागी खड़े रहेंगे उतना उसका विक्टोरियस होने का चांस बढ़ेगा, बढ़ता है सर। क्योंकि ये एक दूसरे को काटते हैं। हाँ। ये भी है ना, ये भी बागी, ये भी बागी, ये भी बागी, 3 बागी एक दूसरे को काटेंगे और एक मेन को भी काटेंगे। भाई नवनीत राणा के खिलाफ जो है, नवनीत राणा ये किसके खिलाफ खड़े हैं? नवनीत राणा, उदाहरण के तौर पे। तो नवनीत राणा के बारे में जिनके मन में गुस्सा है वो इनको देंगे, महाआघाड़ी के उम्मीदवार को देंगे, या तो इन बागियों को देंगे, तो 3-4 हिस्से में बढ़ गए ना उल्टे। राणा के वोट राणा के पास है, वो मोदी के वोट है, राणा के भी वोट है कुछ, क्योंकि पिछली बार आई है वो, तो राणा का वोट किधर जाता नहीं है। वैसे ऑफिशियली जो भी रहेगा उसका वोट किधर नहीं जाएगा, दोनों तरफ से। मगर ये बागी जो है वो जो वोट खाएंगे वो एस्टेब्लिश के खिलाफ, मतलब मोदी जी के खिलाफ के वोट खाएंगे, तो मोदी जी को फायदा है जितने बागी। सर मुझे तो डाउट है, फडणवीस बहुत होशियार है, बहुत से बागियों का पैसा तो, मतलब बागियों के पीछे पैसा तो इन्होंने लगाया होगा। सीधी सी बात है। हाँ, लगाते ही है ना, हम लोग भी लगाते थे ना, हमने भी इलेक्शन किए। मैंने हमेशा बोला है मेरे कैंडिडेट हर एक को गिराने के लिए उसके करीबी को खड़ा कर देते। हाँ नहीं, इसमें तो कैसे करोड़ रुपए मिलते हैं ना भाई, 5 करोड़ दे दिए, उसमें से 1 करोड़ खर्चा किया, 4 करोड़ घर लेके गए। ये भी बात रहती है बागी उम्मीदवारों को। और जीत गया तो उसका तो पूरा 5 साल उसका पीछे नहीं, और इसमें क्या है ना, जो बागी है ना, उनको मालूम है कि पॉलिटिक्स अभी इतना अस्थिर है कि अगली बार विधानसभा का चुनाव के लिए टिकट भी दे देंगे कि भाई लास्ट टाइम तुमको इतने वोट्स मिले थे, उसमें ये कॉन्स्टिट्यूंसी में तेरे को अच्छे मिले थे, चल तू ही रहा। ऐसा हो सकता है। ये सब बागियों को खातिरी है कि हमको बाद में शरण में ले लेंगे, चरण में भी ले लेंगे, तो इसके लिए वो ये नहीं है। और बागी सर, मैं अभी आपको चैलेंज देता हूँ, ये चैलेंज अभी देने में मित्रों मजा है। महाराष्ट्र में एक भी उम्मीदवार महायुति का या महाआघाड़ी का बागी उम्मीदवार की वजह से नहीं गिरेगा। सपोर्ट तो मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, मगर बागी उम्मीदवार खड़ा था करके ये चुन के आया, ऐसे बोलने की नौबत आपके ऊपर नहीं आएगी, वंचित की भी नहीं आएगी। सर 2009 में मनसे ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में, 2009 की बात छोड़ो सर, अभी 2009 में मोदी थे क्या? नहीं। 2014 में मोदी थे, तो हालत क्या हुई मनसे की? मनसे ने सपोर्ट की, उनकी क्या हुई? 2019 में मनसे ने जिनको सपोर्ट किया उनकी हालत क्या हुई? सर कांग्रेस का पूरे 48 में एक आया, और ये तो गली गली में घूमे राज ठाकरे सपोर्ट के लिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वंचित का भी सर लोग समझ गए कि मेरे को अगर मोदी को वोट नहीं देना है तो मैं वंचित को भी नहीं दूंगा, क्योंकि वंचित को दिया हुआ वोट मोदी को ही जाता है। मतलब अपोजिशन का वोट कम होता है। तो सर हमारे मुद्दे पे ये है कि बागी से किसी का नुकसान नहीं होगा, और ये वंचित से भी नहीं होगा, एमआईएम से भी नहीं होगा। खाली इतना ही है कि मार्जिन जो है वो मोदी लोगों का बढ़ता है, उतना ही बढ़ेगा। मगर फिर भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि वन वे जैसे 45, 42, 41, 40 बोल रहे वैसा होगा। थोड़ा सा ऐसा नाराजगी भी है लोगों में, तो वो प्रकट होगी, और उसकी वजह से आज अभी कोई सर्वे की बात आप कर रहे थे, 37, 38, 40 क्या बोल रहे थे आप, कितना मिलेगा? एनडीए को कम से कम 39-40 सीट तक मिल सकता है। हाँ, तो हमारे आसपास में ही है ना सर,
हम कभी से बोल रहे हैं 38 38 38 37 38 कर रहे हैं, 39 40 बोल रहे हैं, तो हम भी करीब ही है उनके। जी। और इसके लिए उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में करीबन 10 लाख लोगों से बात की, हमने तो 10 लोगों से बात करके जो सर बागी का कोई अफेक्ट नहीं रहेगा, पैसा वैसा मिलेगा इनको, अच्छा है, मिलने दो। तो फ्रेंड्स, हम आपसे भी पूछते हैं कि आपके इलाके में भी कंस्टिट्यूंसी में अगर कोई बागी खड़ा रहेगा तो उसके बारे में हमको जानकारी दीजिए। हम उसका पूरा विश्लेषण करेंगे कि आखिर में इस बागी की वजह से किसको कितना नुकसान हो सकता है। आगे जो वीडियो आपके लिए भी बना सकते हैं। तो ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बागी उम्मीदवारों के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और देखते रहिए। बागी मतलब अपक्ष नहीं है, अभी बच्चू कुडू है समझे, वो या तो वंचित के हैं, वो बागी नहीं है, वो अपने पार्टी के उम्मीदवार है। अभी एमआईएम के भी आ गए ना सर, एमआईएम के भी आ गए, वो बागी नहीं है। बागी का मतलब तुम कांग्रेस के हो और कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो, तुम शिवसेना के हो और शिवसेना के टिकट नहीं मिला तो वो खड़ा हो गया, ऐसी वो बागी। यस। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।